वालेकुम मयूर शुरू मेरे सब खैर से होंगे। ठीक है, आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 करना है एक्सरसाइज 2.3 का। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे काम में बढ़कर तो हम जो भी पढ़ें वो हमारे पल्ले पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टार्ट करेंगे 2x² + 3x + 1 फैक्टराइजेशन हम कर रहे थे, वो मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से करनी है। कि हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 1 2। तो मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 2x² आए मेरा बेटा, और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आए 3x आए। ठीक है, अब आपने ये पहली बात याद रखनी है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास प्लस प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, तो आपने सॉल्व करते वक्त भी प्लस प्लस का ही साइन यूज़ करना है। देखो प्लस प्लस का। अब आपने फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज सीख दी 2x², और लास्ट वाली भी एज इट इज सीख दी। ठीक है, दरमियान में अपने प्लस प्लस के साइन लगा दिए। अब ये दो फैक्टर्स ये देखें, अगर 2x को मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ 2x के साथ, तो मेरा बेटा 2x² आ रहा है ना। इसी तरह अगर मैं 2x को प्लस करवाती हूँ, प्लस प्लस करवाती हूँ, तो 3x आ रहा है। तो हमारे पास दो फैक्टर्स क्या आए हैं 2x + x। ठीक है, अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन चीज़ क्या है 2x हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2x है। अब यहाँ पे कितने x हैं, ये देखो 2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x²। ये वाला x हमारे पास दो टाइम है ना, तो ये वाला x और 2 तो हमने कॉमन ले लिया, बाकी कितना x बचा, x बचा, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस 2x1 द 2x1 आ गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने आपको बार बार बताया है, हम वहाँ पे क्या करते हैं 1 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x + 1 बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 2x + 1 लिख देंगे, और ये x + 1 सेम आ रहा है, इट्स मीन कि हमने फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक की है। इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। होप सो समझ आ गई, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल ऐसी है। आप चाहे वीडियो को आगे कर लें। ठीक है, आपको आगे होंगे अब तो। ठीक है, ये देखो 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी मैं, तो क्या होएगा 3 × 2 = 6x² आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने से 6x² आए, और प्लस करवाने से हमारे पास क्या है 5x आए। पहली बात ये, यहाँ पे प्लस प्लस का साइन है, तो आंसर में भी हम कौन सा यूज़ करेंगे, प्लस प्लस का साइन ही यूज़ करेंगे। अब देखो मेरा बेटा 3 और 2 को मैं प्लस करवाती हूँ तो 5x आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो 6x² आता है ना, 3 × 2 = 6x²। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन चीज़ क्या आएगी, 3x को मैं कॉमन ले लेती हूँ, 2x थे 1x बच गया। ठीक है, बाकी 3x तो कॉमन लिया हुआ है, प्लस 3x1 द 3x आ गया। अब यहाँ पे कॉमन क्या लूँगी, 2 कॉमन ले लूँगी। ठीक है, और ये x एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 द 2 आ जाएगा +1। ठीक है, x + 1 दोनों सेम है, इट्स मीन फैक्टराइजेशन बिल्कुल हमने क्या की है, ठीक की है। यह हम लिख देंगे 3x + 2 मैं लिख दूँगी, और ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 में बिल्कुल एज इट इज़ है। ठीक है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। अब मेरा देखो मेरा बेटा 2x² को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 1 से, तो मल्टीप्लाई करने से 2x² आए, प्लस माइनस करवाने से -x आए। ठीक है, अब माइनस माइनस का साइन है, माइनस माइनस का साइन है, तो आपने क्वेश्चन में कौन सा यूज़ करना है, माइनस प्लस का यूज़ करना है। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास x के साथ क्या है, माइनस का साइन है, तो जो भी आप वैल्यू यूज़ करेंगे ना, तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ आपने माइनस पहले लिखना है। ठीक है, ये देखो अब 2x और x था, तो आपने यहाँ पे माइनस के साथ 2x लिखना है। ठीक है, ताकि हमारे पास यहाँ पे -x आ जाए। अब देखो 2x को मल्टीप्लाई कराएंगे x से, तो 2x² आ गया, और 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो -1 आता है, x आता है ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, हमारे पास 2x आ जाएगा। ठीक है, 2x से 1x कॉमन ले लिया। ठीक है, x बच गया, माइनस पे 2x 1 2x आ गया। अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 1 को कॉमन ले लेंगे, x - 1 लिखेंगे। ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हमने इसको एक दफ़ा लिख दिया, और 2x + 1 को लिख लिया, और ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लेते, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। 14 मेरा बेटा क्या है, ये देखिए 6x² + 9x - 2x - 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह है ना, यहाँ पे मेरा बेटा ये देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाती हूँ, 6 3 का हमारे पास क्या आता है 18x², मल्टीप्लाई करने से 18x² आए, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या है 7x आए। अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, प्लस माइनस का साइन है, तो हम क्वेश्चन में भी प्लस माइनस का साइन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो 9 2 द 18x², 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7x आ रहा है। ठीक है, अब देखो 7x के साथ क्या था, प्लस का साइन था, तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ हमने क्या लिखा, प्लस का साइन लिख दिया। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन चीज़ क्या है, कोई ऐसा टेबल के जिसमें ये दोनों आते हो, तो 3 के टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है, 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, साथ में x को भी कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, 3 2 द 6, ठीक है 3 2 द नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए 3 2 द 6 होता है ना, तो ये 2 वाला सेंटर वाला मैंने इधर लिख दिया, 2x थे 1x कॉमन ले लिया, बाकी 1x आ गया। ठीक है, 3 3 द 9, ठीक है 3 3 द 9 होता है, तो ये वाला 3 मैंने इधर लिख दिया। अब मैं ये x नहीं लिखूँगी, क्योंकि ये तो हमने कॉमन ले लिया हुआ है, तो ऐसे आ गया। ठीक है, -1, जहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन ना आ रही हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं 1 को कॉमन ले लेंगे, 1 लिख दिया 2x, और ये माइनस माइनस में बेटा क्या होता है, प्लस होता है, 3 हो गया। ठीक है, अब देखो 2x + 3 2x + 3 दोनों सेम है, इट्स मीन फैक्टराइजेशन बिल्कुल हमने ठीक की है, ये हमने लिख दिया, और 3x -
-1 को हमने लिख दिया और हमारे पास ये भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हाँ मेरे बेटा ये देखें क्वेश्चन नंबर 15 बहुत मज़े का मैथ चीज़ है, ठीक है, लिटरली बहुत मज़े का। बस आपने ये ना एंजॉय लेकर इसको करना है, फुल मार्क्स आपके आएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अब मेरा बेटा ये देखो, हमने फर्स्ट को मल्टीप्लाई करवाना है इससे, तो 2 टू द 4x² आ जाएगा, ठीक है, 4x² आ जाएगा, और प्लस माइनस करवाने से हमारे पास क्या है 3x है। अब ये देखो यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा यूज़ करेंगे, माइनस प्लस का साइन यूज़ करेंगे। इतनी बात तो समझ आ गई हुई है ना। अब ये देखो 2 मल्टीप्लाई करवाने से 4x² आए, प्लस माइनस करवाने से हमारे पास -3x आए। तो देखो 4x को मल्टीप्लाई करवाई हूँ x से, तो 4x² आते हैं। जब 4x में से 1x को माइनस करवाते तो 3x आ रहा है, ठीक है। अब ये देखें आप, ये देखें चीज़, 3x के साथ क्या माइनस का साइन है, तो आपने बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या लगाना है, माइनस ही लगाना है। ये देखें 4x और x, इसमें से बड़ी वैल्यू क्या थी 4 थी ना, तो इसके साथ आपने माइनस लगाना है, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब इन दोनों में मेरा बेटा आप बताएं मुझे कि क्या हम कॉमन लेंगे। 2 को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, x कॉमन नहीं लूँगी क्योंकि इसके पास x नहीं है, ठीक है। 2 1 2 आ गया, 1 आ गया, माइनस 2 टू द 4 आ गया, ठीक है। ये देखो 2 टू द 4 सेंटर वाली वैल्यू लिखी और ये x लिखी है, प्लस यहाँ पे मैं कॉमन ले लेती हूँ x को, ये वाला x तो कॉमन आ गया, x1 द x1 आ गया, माइनस ये 2 लिख दूंगी और ये 2x थे ना, एक x कॉमन ले लो, बाकी कितना बचा 1x बच गया, यहाँ पे लिख दिया। 1 - 2x 1 - 2x एक दफ़ा लिख दिया, एंड 2 + x एक दफ़ा लिख दिया, और ये हमारे पास क्या हो गया, सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने आपको करवा दिया। होप सो आपको समझ आ गई होगी, नहीं समझ आए वीडियो को पॉज करके देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर भी मेरा बेटा आपको नहीं समझ आती तो मेरे अबाउट में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, मुझे मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी, ठीक है। और किसी भी तरह की मैथ के रिलेटेड क्यूरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको ज़रूर आंसर दूँगी। साथ साथ नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो, ठीक है। और ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये तो वैसे ही हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।